हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साउंड। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपैड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास आईपैड है, आईपैड 2। ठीक है, इसका iOS वर्जन 9.3.5 है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि आमिर भाई अगर 9.3.5 है तो जेलब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि जेलब्रेक का जो प्रोसेस है वो 12 वर्जन के बाद चालू होता है। तो जो मॉडल्स हैं, आईपैड 2 है, 3 है, 4 है, अगर इनका iOS वर्जन 9.3.5 है तो आप इसका iCloud कैसे रिमूव करोगे। अच्छा, ये प्रोसेस सिर्फ आईपैड में काम करेगा, याद रखिएगा। अगर आप iPhone 4S और 5C को करोगे तो उसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक रजिस्टर होता है, उसको आपको रिमूव करना है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हार्डवेयर की इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये iPad 2 है, इसका रजिस्टर ये है कि आप इसको बैक पैनल ओपन करें, देन वहाँ पे एक CPU होता है, ये वाला। उसके बराबर में एक ये लगा हुआ है, ये वाला, ये जो है ब्लैक वाला, इसको आपको रिमूव करना है बस। ठीक है, तो आपका जो iPad है उसका iCloud रिमूव हो जाएगा। आपको प्रोसेस बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब आपको समझाता हूँ। ये iPad 3 का है और ये iPad 4 का है। जस्ट आपको रिमूव करना है। देखो, जब भी आप iPad 2 का ये रिमूव करोगे, मेरे पास ये फ़ोटो है, ये रहा, मैंने वीडियो बनाई थी ना अपने फ़ोन की, इसकी iPad की। तो ये वाला है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप इसको रिमूव करोगे ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको आपने रिमूव करा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो फ़ोन है, आपको जस्ट रिमूव करा देन क्लीन कर दो आप थिनर से। मैंने गलती करी, मैंने इसको रिमूव करा, क्लीन करा, पीस, मोबाइल ऑन हो गया, सब कुछ ऑन हो गया, आईपैड ऑन हो गया, मैंने फ्लैश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, iCloud लगा हुआ है। मेरे को समझ में आया कि आपको इसको क्लीन करना है एंड देन उसके बाद चेक करना है कि आपका जो आईपैड है वो ऑटोमेटिक DFE मोड में जाना चाहिए। जैसे आप उसको रिमूव करोगे तो आपका सेट डेड होगा और देन क्लिक सिस्टम से लगाती वो DFE मोड में जाएगा। फिर आप उसको फ्लैश करना चाहे 3 टूल से करो, या फिर आप जिस भी टूल से करना चाहो उस टूल से आप इसको फ्लैश कर सकते हो। तो 100% इंशाल्लाह आपका वो जो iCloud है वो रिमूव हो जाएगा। और फिर मैंने ये करा एंड देन उसके बाद जो ये वीडियो थी जो मैंने बनाई, बहुत बार मैंने पहले सोचा, देखता हूँ या आपका जो वाईफाई का ऑप्शन है वो अगर नेक्स्ट आता है तो आपका iCloud है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 9.3.5 है। रिमूव करते हुए की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये जो काम था ये जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप से करो, तो मैंने बाहर जाके किसी की शॉप पे बैठ के करा था ये काम। बट इजी है, कोई मसला नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, जब आप आईपैड का काम करेंगे तो उसका iOS वर्जन चेक करेगा। ये नहीं कि आप किसी भी आईपैड का iOS वर्जन बगैर चेक करें। iPad 2 iPad 3 iPad 4 या फिर कोई भी आईपैड आता है जिनका iOS वर्जन 9.3.5 है या उससे ऊपर नहीं गया है, स्मार्ट फ्लैश पे आप जाएंगे, हमेशा याद रखो कि स्मार्ट फ्लैश पे आप जाओगे 3 टूल में तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आपका iOS वर्जन कम है तो कम का मतलब ये है कि इस पर अपडेट अब नहीं आएगा, क्योंकि 12 लास्ट था। 12 को हम शुरू करते हैं 5S से, या फिर जो भी मॉडल्स हैं 6 है, 6 प्लस है, तो 12 है हमारे लिए शुरू। बट ये 9.3 इसका मतलब ये ख़त्म हो, कंपनी भूल गई कि भैया इसको अपडेट देना है कि नहीं देना। तो ये जेल ब्रेक भी नहीं होगा। बट इनका iCloud को रिमूव करने का तरीका बस यही है कि आप इसको जस्ट 1 क्लिक करो एंड देन इसको रिमूव करो एंड उसके बाद फ्लैश कर दो। हाँ, याद रखिए, चाहे iPad 3 हो या 4 हो, रिमूव करने के बाद आपका iPad डायरेक्ट DFE मोड में जाना चाहिए। अगर वो DFE मोड में जा रहा है तो आपका काम हो जाएगा इसलिए। ठीक है, हाँ, इसको रिमूव करना बहुत हार्ड है, क्योंकि जो इसका फ्रंट है वो ओपन करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास है अभी iPad ये, ठीक है, और वर्किंग है पूरा प्रॉपर। अभी पैक नहीं करा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने दिखाया था। ठीक है ना, तो पूरा वर्किंग है, कोई मसला नहीं है। बहुत मेहनत लगी, क्योंकि वजह ये बनी कि मैंने इसको क्लीन तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये सेट ऑन हो रहा था बार बार। तो फिर थोड़ी सी सर्च करी, वीडियोस वगैरह देखी, तो उसमें उन्होंने समझाया कि आपका जो iPad है वो डायरेक्ट DFE में जाना चाहिए, तब आपका वो रिमूव होगा iCloud। ठीक है, तो बस ये बताना था। अगर आपका iOS वर्जन 12 पॉइंट है, iPad बहुत सारे हैं ना, मिनी भी है, कुछ वर्जन है जिनका 12 पॉइंट से ऊपर है, जो लेटेस्ट पे है, जो 16 या 17 पे जाते हैं, वो बाईपास नहीं होते हैं। बाईपास कौन कौन से होते हैं, अनलॉक टूल से मैं आपको बताता हूँ। आप जाओगे अनलॉक टूल की वेबसाइट पे, ठीक है, बाईपास कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। और आप यहाँ पे जाएंगे iPhone एंड प्लस iPad पे, जिनका iOS वर्जन 12 है ना, उनको जेल ब्रेक करो, चाहे आई रिमूवल प्रो से करो, चाहे आई की से करो, बस जेल ब्रेक होना चाहिए। चाहे आप मैकबुक से करो, चाहे आप बूटेबल पेन ड्राइव से करो। जेल ब्रेक करने के बाद आप अनलॉक टूल के अंदर आएंगे अपना हेलो स्क्रीन पर, एंड देन उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं फुल नोटिफिकेशन वाला सिग्नल या नो सिग्नल वाला। तो आपका जो iPad है उसका iCloud उसको रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने iPad का दे रखा है रैम डिस्क iPad iOS वर्जन 16.4 से 16.5 तक, नो बोट, मतलब कि अगर आप मोबाइल हेलो स्क्रीन पर है और विदाउट नेटवर्क करना चाहते हो वो बाईपास बस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर डिसेबल है तो भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। जो हम आईफोन वाला केस करते हैं वही है। तो iPad के उन्होंने दे रखा है 15 वर्जन है, 16 वर्जन है, बहुत सारे नहीं होते हैं, बट मेरे हिसाब से हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। iPad Pro 2
12.9 इंच वाला iOS वर्जन अगर उसका 15 है तो आप अनलॉक टूल से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आईपैड का भी अपडेट है अनलॉक टूल में, बट वो डिपेंड ऑन है कि अगर डिसेबल है तो जाहिर सी बात है जब अनलॉक टूल डिसेबल को 5S से लेकर 10 तक के मॉडल को वो iCloud रिमूव कर रहा है विद नेटवर्क, तो आईपैड भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आईपैड के अंदर सिम का कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि सिम और सिर्फ नेट चलाने के लिए होती है, क्योंकि आईपैड के अंदर कॉलिंग नहीं होती है, याद रखिए आप। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं मालूम, आईपैड में कॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता। सिम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिम होगी तो उसमें आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, तो अक्सर लोग सिम को यूज़ नहीं करते हैं, वो वाईफाई से ही इसका काम चलाते हैं, ठीक है। तो बस इसका ये प्रोसेस है, बस आप ये बात याद रखिए, अगर आप आईपैड करते हो तो वो DFU में जाना चाहिए डायरेक्ट। अगर वो DFU जा रहा है तो आप जस्ट 3 टूल से उसको फ्लैश कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन पे आप फ्लैश फाइल या तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर 3 टूल से डाउनलोड करके रिटेन यूजर डाटा नहीं करना है, आपको क्विक फ्लैश मोड करना है, देन उसके बाद फ्लैश फिर आपका जो सेट है वो ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियोस बनाई थी, आपने देख ली, ठीक है, वर्किंग है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी, कौन कौन से वर्जन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।